दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपका भी अंडरशिवल बेनिफिशियरी आ रहा है या ई-केवाईसी नॉट डन आ रहा है और उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है या आपका लाभार्थी का पता अपडेट नहीं है, इस प्रकार का कोई मैसेज आता है या इफ़ एनी आता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आता है और आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म है वो आप पात्र हो जाता है। और आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आप दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है और जहाँ पे आपको नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा और नाउ योर स्टेटस पे ओके करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, कैप्चा डाल देना है, गेट अप डाटा पे ओके करेंगे। वैसे आपका जो बेनिफिशियरी होगा वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपका जो बेनिफिशियरी स्टेटस होगा वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से 3 कॉलम मिलेंगे। कुछ किसान भाई का यहाँ से 2 कॉलम मिलेंगे, जैसे आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आता हुआ या लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल आता हुआ। अब दोस्तों जो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं या उनका इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो जाता है या उनका पेमेंट किसी कारण फेल्ड आता है तो उनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी स्टेटस को जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी स्टेटस क्या होता है। तो सिंपली एलिजिबिलिटी स्टेटस को ओके करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने एलिजिबिलिटी स्टेटस को यहाँ से ओके कर लिया है तो सबसे पहले आपको यहाँ से लैंड सीटिंग मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपका लैंड सीटिंग यस है तो आपका ज़मीन का सत्यापन हो चुका है, आपका लैंड सीटिंग यस आ रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आता है ई-केवाईसी स्टेटस आता है। यदि दोस्तों आपका यहाँ से ई-केवाईसी नो आ रहा है तो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपका ई-केवाईसी करने की जरूरत है। आप पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में इसे ई-केवाईसी कंप्लीटेड कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आपका आता है आधार कार्ड बैंक अकाउंट सीटिंग स्टेटस आता है। यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीटिंग स्टेटस ओके है फिर भी आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है, पेमेंट स्टॉप आता है तो आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है, ठीक है। और जिसका इफ एनी आ जाता है तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा उस किसान को नहीं मिलता है। अब सिंपली हम रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी को ओके करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हमने इसे ओके कर लिया, ओके करने के बाद में आपको जो फर्स्ट नंबर होगा आपको यहाँ से डेट मिल जाएगी। जो फॉर्म आप पात्र हो गए हैं या इन एलिजिबिलिटी इफ़ एनी में आ गए हैं तो आपको यहाँ से सबसे पहले आपको डेट मिल जाएगी, ठीक है। उसके रीजन ऑफ स्टॉप, यदि आपका पेमेंट स्टॉप हो जाता है तो रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा कि इस वजह से आपको जो पेमेंट है वो स्टॉप हो गया है। अब जिस किसान भाई का हम यहाँ से स्टेटस चेक कर रहे हैं पेमेंट की वजह से स्टॉप नहीं हुआ है, इनकी जो समस्या है वो और ही है और जहाँ से आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी मिल जाएगा। यदि आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि किससे वंचित हो जाते हैं, इस योजना से आप अपात्र किसान कहला जाते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आपका भी रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आता है और अंडरशिवल बेनिफिशियरी आता है तो इसका मतलब दोस्तों होता है कि लाभार्थी का पता नहीं है। अब लाभार्थी का पता निम्न प्रकार से नहीं हो सकता, जैसे दोस्तों आपने पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म डाला था, आपका जो एड्रेस है वो कोई दूसरा गांव है और आपका जो ज़मीन है वो दूसरे गांव में है या दूसरे ज़िले में है या आपका दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस कारण आपको जो अंडरशिवल बेनिफिशियरी आता है गवर्नमेंट के पास में आपका जो पता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है, उसके वजह से आपका अंडरशिवल बेनिफिशियरी आ जाता है, ठीक है। दोस्तों इस बीच आपको अपना यह फॉर्म को ठीक कैसे कराएं। दोस्तों यह फॉर्म आपका अपात्र हो गया है और अपात्र फॉर्म को कैसे ठीक कराएंगे, हमारा जो पता अपडेट कैसे होगा, ज़मीन का जो एड्रेस होगा या ज़मीन का सत्यापन कैसे होगा, उसके लिए आपको तहसील जाना है, ठीक है। तहसील में जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी गण होते हैं, उनसे बात करना है और उन्हें अपने फॉर्म के बारे में बताना है, उन्हें डॉक्यूमेंट देना है, आधार कार्ड, ज़मीन का खतौनी देना है और उन्हें बताना है कि सर हमारा रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है और अंडरशिवल बेनिफिशियरी आ रहा है या और भी आपका कोई भी मैसेज होता है तो उन्हें बताना है। फिर वो आपको ज़मीन का सत्यापन कर देंगे। ज़मीन का सत्यापन करने के बाद में वो आपका फॉर्म 1 मंथ या 2 मंथ के बाद में आपका फॉर्म का जो सत्यापन है वो कंप्लीटेड हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आ रहा है यह मैसेज आपका हट जाएगा और आपको ओनली यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टेटस शो करेगा और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट शो करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में एक मैसेज और प्राप्त होता है, जैसे ई-केवाईसी नॉट डन आ रहा है। तो इस बीच में आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे जाना है, वहाँ से अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और जब आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो पीएम किसान पोर्टल पे आपका 20 या 25 दिन में ई-केवाईसी कंप्लीट यस होने का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके ही बाद आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपको मिल पाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर
कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।